नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की इंग्लिश की क्लास में हम फिर देखेंगे 10 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो चलते हैं पहले पे। नल एंड वॉइड मतलब बेकार, इनइफेक्टिव। जैसे अभी भी एक नियम निकला है, 1 जुलाई से क्या सारी पॉलीथीन बैन है। पहले भी 2-3 बार ये हो चुका है, लेकिन वो सब क्या थे, वो सारी बेकार हो गए नियम। तो उनको हम क्या कहेंगे, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो जो ऐसी चीज़ें जो बेकार हो जाएं, जिसका कोई यूज़ ना हो, कोई इनफेक्टिव हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, नल एंड वॉइड। तो अब ये देखना है कि ये जो अब नियम आया है पॉलीथीन बैन का, वो नल एंड वॉइड होता है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए काम ख़त्म कर देना। फॉर द लास्ट टाइम, आप लोग पढ़ जाएं, अगर जॉब लग जाती है तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो वंस फॉर ऑल होगी, मतलब सब्जेक्ट वाली। बाकी तो पढ़ाई तो चलती ही रहती है। वंस फॉर ऑल, जो सब्जेक्ट वाली पढ़ाई होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड, पॉइजन समवंस ईयर, मतलब किसी के कान में जहर घोलना। जहर घोलने का मतलब क्या है, कान भरना। मतलब किसी के बारे में उल्टा सीधा, मतलब गलत बातें बताना किसी और को, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइजन समवंस ईयर। टू स्पीक अगेंस्ट वन अनदर, ये हमेशा गलत बातों के लिए आता है, मतलब गलत बातें भरना, या फिर ये कहते हैं चुगली करना, वो भी कान भरना ही होता है। पॉइजन समवंस ईयर, उसके लिए हम पॉइजन समवंस ईयर यूज़ करते हैं। ठीक है, जब अगेंस्ट में बातें कर रहे हो, अगेंस्ट में किसी और को बातें बताना किसी की, तो पॉइजन समवंस ईयर वहाँ पे यूज़ होगा। देखते हैं फोर्थ, पुल वंस लेग, टांग खींचना। टांग खींचना या फिर मजाक उड़ाना, जैसे दोस्तों में तो चलता ही रहता है, एक दूसरे की टांग को खींचते ही रहते हैं। टू मेक फन ऑफ, या फिर टू टीज, चिढ़ाना या फिर मजाक उड़ाना। दोस्तों के बीच में ये बहुत कॉमन है, टांग खिंचाई करते रहते हैं लोग। अब देखते हैं फिफ्थ, रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब लाल हाथ वाला नहीं, इसका मतलब हुआ अपराध करते समय या फिर कुछ गलत करते टाइम पकड़े जाना। जैसे हम लिख देते हैं कॉट रेड हैंडेड, मतलब उसका मतलब हुआ कि अपराध करते टाइम या फिर कुछ गलत करते टाइम पकड़े जाना। तो रेड हैंडेड मतलब हुआ अपराध करते समय। एग्जैक्टली वाइल डूइंग द क्राइम, मतलब जब क्राइम कोई कर रहा है उसी सिचुएशन को, एग्जैक्टली जो वही टाइम होता है, उसी को हम कहते हैं रेड हैंडेड, जो क्राइम कर रहा है। ठीक है, उसको। अब देखते हैं सिक्स, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे होता है मतलब जीवन का बहुत ही अच्छा दिन। जैसे बच्चों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण और अच्छा दिन कौन सा होता है, उनका बर्थडे होता है। भाई केक मिलता है और उनको फिर क्या मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं और बहुत सारा प्यार दुलार भी मिलता है सबसे। तो वो उनके लिए क्या हो गया, रेड लेटर डे, मतलब सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बर्थडे, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। हैप्पी ओकेजन, या फिर कह सकते हैं अ मेमोरेबली इम्पॉर्टेंट डे, मतलब जो हमको याद रह जाए, मतलब बहुत अच्छा दिन। अ रेड लेटर डे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेड लेटर डे। 7 देखिए, राइट हैंड मैन। राइट हैंड मतलब दायां हाथ। ऐसे हिंदी पिक्चर में हम लोग देखते हैं ना कि वो तो मेरा दायां हाथ है, मतलब वो बहुत ही अहम है, बहुत ही वो सपोर्टर है। ठीक है, मतलब साथ में नहीं है लेकिन वो सपोर्टर मेरा बहुत तगड़ा है। द मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट, ठीक है, सहायक है वो, मुख्य सहायक व्यक्ति। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड मैन, दायां हाथ जिसको कहते हैं। और फिर देखते हैं 8, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में स्नेक हो तो क्या दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, फिर वो एकदम से आता है और काट लेता है। तो उसी तरह हम हिंदी में इसका एक मुहावरा है, आस्तीन का सांप, मतलब ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जो रहेगा साथ में, लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, मतलब वो उसको आप पहचान नहीं सकते कि वो कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन एक टाइम पे वो खेल कर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कपटी मित्र। ठीक है, धोखा दे जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्नेक इन द ग्रास। इंग्लिश में कहते हैं अ सीक्रेट एनिमी, मतलब वो हमारा दुश्मन रहता है लेकिन रहता है दोस्तों की तरह। ठीक है, पहचानने में गलती हो जाती है, तो उसको हम क्या कहें, आस्तीन का सांप, जो साथ में रह के
साथ में तो रहता है दोस्तों की तरह, लेकिन वो क्या होता है, दुश्मन होता है असलियत में। कपटी मित्र के लिए स्नेक इन द ग्रास। देखते हैं 9th, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब सीधे सीधे सांड से उसके सींग पकड़ के लड़ाई करना। क्या होगा, उठा के फेंक देगा। मतलब संकट का सीधे मुकाबला करना, वो भी खतरनाक ढंग से। अरे पीछे से डंडा मार दिया, पानी डाल दिया तो चला भी जाएगा, लेकिन अगर उसके सींग पकड़ लिए हमने तो वो ज़रूर मारेगा, उठा के फेंक भी देगा। टू अडॉप्ट मोस्ट डायरेक्ट एंड मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग अ डिफ़िकल्टी। किसी परेशानी का या संकट का सीधे और ख़तरनाक ढंग से सामना करना। तो उसके लिए क्या हुआ, टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। ठीक है। अब आया 10th, टॉक बिग। टॉक बिग मतलब, टॉक मतलब बातें, बिग मतलब बड़ी, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना अपने बारे में। बहुत से लोग मिल जाते हैं, बहुत डींगे मारते हैं। देखिए एक सिनोनिम से मिल गया है बड़ी, जैसे डींगे मारना का, टू बोस्ट और ब्रैग। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, वोकैबुलरी थोड़ी बढ़ाइए। टू बूस्ट और ब्रैग इसका मतलब होता है डींगे मारना। ठीक है, तो ये आज की हमारी 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।